हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। देश और दुनिया में अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग शब्द मीडिया और सोशल मीडिया की कुर्सियों में बना रहता है। अब आपके भी मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और इसके जरिए पैसों की हेरा फेरी कैसे की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की शुरुआत अमेरिका में हुई, क्योंकि अमेरिका गिरोह लोगों से अवैध वसूली करते थे, जिनसे वे तस्करी और जुआ जैसे अवैध खेल से बड़ी रकम कमाते थे। इसके बाद इस पैसों को सही तरीके से सरकार के सामने दिखाया जाता था। उस जगह पर अमेरिका के गैंग इस तरह के प्रोसेस को करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल 2 नंबर से कमाए गए काले धन को कानूनी रूप से कमाए गए धन को दर्शाने के लिए किया जाता है। अवैध रूप से कमाया गया पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सरकार ने अवैध धन पर काबू करने के लिए साल 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पारित किया। जुलाई 2005 को इस एक्ट को लागू किया। इस एक्ट को लाने का मकसद देश में बढ़े काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित संपत्ति या अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लाना था। अगर मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित किसी भी गतिविधियों में दोषी पाए गए तो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इससे संबंधित अपराधों की जांच ईडी द्वारा की जाती है। 2 नंबर से कमाए गए राशि और संपत्ति को जब्त किया जाता है और कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। किसी परिस्थिति में इसे 7 साल का भी सजा किया जा सकता है। भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2002 में पारित किया था, लेकिन इसे 3 बार 2005, 2009 और 2012 को संशोधित किया गया। साल 2012 के आखिरी संशोधन को 3 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह कानूनी 15 फरवरी से लागू हुआ। वर्ष 2012 की एक्ट की सूची में धन को छिपाना, अधिग्रहण करना और आपराधिक कार्यों में धन का उपयोग आदि को सम्मिलित भी किया गया। दोस्तों, आरबीआई, सेबी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाया गया था और इस एक्ट के प्रावधान सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस और उनके बीच पैसों का लेन देन करने वाली सभी कंपनी पर लागू होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण होते हैं। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है एकीकरण। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। आज मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका फर्जी यानी कि सेल कंपनियां बनाना है। सेल कंपनियां मूल कंपनी की तरह काम करती है, लेकिन उसके पास किसी तरह की संपत्ति नहीं होती है और ना ही कोई प्रोडक्टिविटी होती है। दरअसल ये सेल कंपनियां सिर्फ कागज़ों पर मौजूद है, ना कि असल दुनिया में। लॉन्डर्स उन सेल कंपनी की बैलेंस शीट में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन दिखाते हैं और उन कंपनी के नाम बैंक, लोन और सरकार द्वारा कर में छूट भी लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। इन सभी फर्जी कामों के जरिए वह काफ़ी काला धन जमा करता है। यदि कोई जांच एजेंसी इन सेल कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच करना भी चाहे तो कहां से पैसा आया और कहां लगा, इसका मुख्य सोर्स
लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, और क्योंकि यह लोग फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक और तरीका है। अगर कोई घर, दुकान या कोई बिल्डिंग मॉल खरीदता है, लेकिन खरीदारी के समय डॉक्यूमेंट में उसकी कीमत कम दिखाई जाती है, जबकि उस प्रॉपर्टी की बाजार भाव उस कीमत से कई ज़्यादा होता है। ऐसा करने का मकसद होता है कि ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है और इसके ज़रिए पैसों की हेरा फेरी कैसे की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।